आम किसान की इनकम क्या होगी? ऐसा किसान जिसके पास ना की बड़ी जमीन है, ना की बाप दादा की दौलत, यहाँ तक कि जिसके लिए पीने का पानी भी एक लग्जरी। इनफैक्ट जिन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ वो महिला किसान, उनकी इनकम क्या होगी? द आंसर इज लाखों रुपए हर साल। कैसे? इस फॉर्मूला की हेल्प से। इस बॉटल में कोई केमिकल नहीं, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं, यहाँ तक ये फॉर्मूला कोई भी इंसान फ्री में बना सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल लगता है, राइट? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको भारत की कुछ असली किसानों से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी हक की कमाई कमाना सीख लिया है, और वो भी 100% नेचुरल तरीके से। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे देश के करोड़ों किसानों को कुछ सॉल्यूशंस मिल सके। अगर आप भी इन सॉल्यूशंस को छोटे फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन्हें और शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से लोगों को हेल्प हो। सिर्फ प्रॉब्लम स्टोरी नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेकिन किसान गरीब क्यों है? पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हम असली किसानों से मिलेंगे और उनके प्रॉब्लम्स जानेंगे। ऐसा ही एक प्रॉब्लम है लातूर में। लातूर महाराष्ट्र का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 2016 में एक डेंजरस ड्रॉट से गुजर रहा था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ट्रेन से टैंकर भर भर के पानी भेजना पड़ा। टाउन्स में सेक्शन 144 लगा था इस डर से कि पानी की वजह से राइट्स न हो जाए। पानी, हेल्दी सॉइल और अचानक से होने वाली फसल की बीमारियां, न जाने कितने ऐसे नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिन पर एक किसान निर्भर होता है और जो किसान के हाथ में नहीं होते। ऐसे सिचुएशन में जहां कल की कोई गारंटी नहीं, किसान आज में जीना चाहता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अगर आज ज्यादा उपज दे रहे हैं तो एक किसान को कल की फिक्र करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सवाल यह है कि क्या केमिकल वाली खेती एक्चुअली प्रॉफिटेबल होती है? ये ग्राफ हमें बताता है कि फार्मर्स के बढ़ते कॉस्ट की वजह से उनके इनकम्स घट रहे हैं। और फार्मर्स के खर्चे क्या होता है? बी खत आणणं म्हणजे त्याला माझ्या एवढ्या क्षेत्रफळाला म्हणलं तर 20,000 लागायचे। पेरणी करायची, बी आणायचं, विकत बी आणायचं, कीड पडली की त्याला कीटकनाशक बाजारातून आणायचं। मग त्यावेळेस मग आणलं तर आणायचं, त्याला पैसे जायचं, कर्जबाजारी व्हायचं। पण ते आमचे हेच होऊन बसलेलं होतं डोक्याचं टेक्निकलच की हे आणावंच लागतंय आणि हे पेरावंच लागतंय। किसान लोन लेता है ये सोचकर कि अगला साल बेहतर होगा। एक तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं और दूसरी तरफ इस पॉइजन की वजह से सॉइल की हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जाती है। मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बार बार अब्यूज करने की वजह से अगले साल और ज्यादा फर्टिलाइजर्स, और ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ज्यादा खर्चे। और फिर अखबारों में हम किसानों की आत्महत्या की खबरें पढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में लातूर के महादेव गोमारे जी ने खुद को पूछा, हम क्या कर सकते? महादेव जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ 7 नदियां जो कुछ ऐसे दिखती थी उन्हें ऐसे बनाया है, पानी से भरपूर। उन्होंने इस केमिकल पॉइजन से किसानों को बचाने की ठान ली। बाजारातल्या खताशिवाय औषधाशिवाय शेती करता येते आणि आपल्या उत्पादनामध्ये वाढ करता येते। बाजारातली हजारो रुपये विकतची जी औषधं आहेत ती औषधं काम करणार नाहीत, त्याच्यापेक्षा कितीतरी ताकदीचं काम हा संजीवनी रस करतो। तो फिर इस बोतल के अंदर क्या है? इसे संजीवनी रस या बायो एंजाइम कहते हैं। इट्स सिंपल, 1 पार्ट जैगरी, 3 पार्ट्स फ्रूट वेस्ट एंड 10 पार्ट्स वाटर। जब इस मिक्सचर को 3 महीनों के लिए धूप से दूर ऐसे रखा जाता है तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो इस मिक्सचर को ब्रेक डाउन करते हैं। 3 महीने बाद जब ये फॉर्मूला रेडी होता है तब ये बिना किसी केमिकल्स के ही इंसेक्ट्स को दूर रखता है और इस सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। इतना सब होने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला दारू जैसा या सड़ा हुआ स्मेल कर रहा होगा। चलिए इसे स्मेल करते हैं। फ्रूट जूस जैसा स्मेल है। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किमान 30,000 पेक्षा जास्त शेतकरी आज या संजीवनी रसाचा वापर करत आहेत। नेचुरल फार्मिंग के कई फायदे होते हैं। इनपुट कॉस्ट कम होता है, वेस्ट यूटिलाइज हो जाता है और मिट्टी भी लंबे समय तक हेल्दी रहती है। त्यामुळे प्रचंड जमिनीमध्ये वर्मीची, गांडुळाची संख्या वाढते। त्यामुळे जमीन एक प्रकारे नॅचरली पूर्ण तुमच्या जमिनीमध्ये गांडूळ खत तयार होतो। प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, खर्चे कम करो या प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाओ। और नेचुरल फार्मिंग से दोनों होता है, यानी डबल फायदा। म्हणजे रासायनिक शेतकरी एखाद्या शेतामध्ये 10 क्विंटल अन्न घेत असेल तर आमचा नॅचरल फार्मर्स एका एकरमध्ये 20 ते 25 क्विंटल धान्य घेतो। ये फॉर्मूला लिटरली किसानों के लिए गोल्ड है। जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसानों को सिखाने के लिए गोमारे जी कितने पैसे लेते हैं? संजीवनी रस बनवण्याचं प्रशिक्षण आम्ही शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मोफत देतो। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से गोमारे जी को पैसों से बढ़कर कुछ मिलता है और वो है इन लोगों का ट्रस्ट, जिसकी मदद से वो और सॉल्यूशन से और लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी क्रॉपिंग। या ठिकाणी 3 पिकं या शेतामध्ये घेतलेली आहेत। एक पीक आहे हरभरा, दुसरं पीक बघतो या ठिकाणी सोनामोती गहू। हे पिढ्यानपिढ्या आपल्या आदिवासी लोकांनी सांभाळलेलं बियाणं आहे। ही व्हरायटी ग्लुटेन फ्री आहे आणि याच्यामध्ये फॉलिक ऍसिड आहे। या गव्हाला साधारणपणे आता मार्केटमध्ये 40 रुपये रेट मिळतो, 40 ते 50 रुपये रेट मिळतो। बाकी गव्हाला बाजारामध्ये बघतो आपण पंजाबमध्ये गव्हाचे MSP 17-18 रुपये आहे, तर त्याच्यापेक्षा डबल रेट साधारणपणे 35, 40, 50 पर्यंत त्याला दर मिळतो। या ठिकाणचा जो गहू आहे, या ठिकाणचा हरभरा आहे, यातनं ते शेतकऱ्याचे सर्व खर्च आणि घरी खाण्यासाठी लागणारं अन्नधान्य हे सारं उपलब्ध होतं। आणि तिसरं क्रॉप या ठिकाणी घेतलेलं आहे ऊस।
हे लॉंग टर्मचं क्रॉप आहे आणि ऊसामधनं त्याला नेट प्रॉफिट शिल्लक राहतं. त्यामुळे असा क्रॉपिंग पॅटर्न जर राबवला आपण तर निश्चितपणे शेतकऱ्यांना एका एकरामधनं किमान 2 ते 2.5 लाख रुपये इन्कम मिळू शकतं. If you can't remove a water guzzling crop like sugarcane at once, then try to reduce it. और रिजल्ट लाखों में कमाई. नाही बी म्हणलं तर आमचं 4-5 लाखाचं उत्पन्न आहेच. पहिलं तर आम्हाला 1 लाख सोडून 10,000 सुद्धा आमचे मागे राहणार नव्हते. ताई खेत में मौसम्बी भी उगाती है और डायरेक्टली उन्हें जूस सेलर्स को बेचती है. मार्केट डिमांड को समझकर सही प्राइस कैसे लेनी है ये आज ताई सीख चुकी है. किमान नाही म्हणतर खर्च वाढत जाता 1,00,000, 1,15,000, 1.5 लाख व्हायचे. एक झाड जरी 10 रुपयाला गेलं तर कमीत कमी एवढ्याच ह्याच्यात 1 लाखाची आता ह्या 3 महिन्यात होती आमची. ये एक फुटबॉल ग्राउंड है. एक फुटबॉल ग्राउंड के 60% यानी 1 एकड़ और इससे भी आधी है मंगला ताई की जमीन. ताई ने लॉकडाउन में खुद अपने वेजिटेबल्स के छोटे पैकेट सोसाइटी में जाकर बेचे और अपना घर चलाया. आणि त्यानं एक अर्धा किलोचे, पाव किलोचे, किलोचे पॅकिंग केले. मार्केटिंग स्वतः केलं. लातूरमध्ये जे म्हणजे अपार्टमेंट ते आहे तर तिथं पार्सल असं नेऊन दिलं. इतनी सी जमीन से लॉकडाउन के टाइम पर लाखों रुपए कमाने के बाद कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना. मार्केटमध्ये 20 रुपये जर किलो जात असलं तर आपल्या इथं 40 रुपये किलो जातं 5 लिटर. और तो और खेती के लिए अर्थवर्म्स बेचकर एक साइड बिजनेस भी शुरू किया. और उनके इन टेक्निक्स की ट्रेनिंग और महिलाओं को देकर ताई ने उन्हें भी काबिल बनाया और महाराष्ट्र के सीएम के हाथों अवार्ड्स भी लिए. अगर आप भी नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग को कांटेक्ट कर सकते हैं. आज लातूर ड्रॉट्स की वजह से पानी की कीमत जानता है और ये पहचानता है कि एग्रीकल्चर में बदलाव की जरूरत है. इसीलिए धीरे धीरे लातूर शुगर केन से कस्टर्ड एप्पल तक शिफ्ट हो रहा है. शुगर केन 1.5 करोड़ लीटर पानी पर एकड़ लेता है, जबकि कस्टर्ड एप्पल सिर्फ 30 लाख लीटर पानी पर एकड़ में बढ़ सकता है. प्लस आने वाले टाइम में मैंगोज, कस्टर्ड एप्पल्स और सैंडलवुड के साथ एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल इन किसानों को लिटरली एक मिलियनेयर बनाने वाला है. There are a lot of northern states who will be facing such crises in the future. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है. जब ये पानी खत्म हो जाएगा तब किसान क्या करेगा? When will we ditch the old habits and be ready for change? शेतकरी एवढा सक्षम आहे, सबळ आहे. फक्त शेतकऱ्यांना पाणी आणि योग्य किंमत मिळाली तर भारतातला शेतकरी हा जगाचा अन्नदाता होऊ शकतो. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हम सोचते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन लातूर के इन किसानों को मिलने के बाद हम ये जान चुके हैं कि अगर एनवायरनमेंट का ख्याल रखकर आगे बढ़ा जाए तो इम्पॉसिबल लगने वाले रिजल्ट्स रियलिटी बन सकते हैं. रिस्पेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट प्लस नॉलेज ऑफ द इकोनॉमी इक्वल्स टू फार्मर्स ऑफ टुमारो. और ये फायदे का फॉर्मूला आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है. हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है.